नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हरियाली तीज पर हमारा एक खास कार्यक्रम, और जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर हरियाली तीज पर आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार ये पर्व सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस पर्व में भगवान शिव यानी भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने का अति विशेष महत्व होता है। ये पर्व विशेष रूप से दरअसल सुहागिन महिलाएं और अविवाहित जो लड़कियां हैं वो भक्ति और उत्साह के साथ रखती हैं। अब इस दिन सुहागिन महिलाएं जो हैं वो निर्जला व्रत, कठिन व्रत रखती हैं, हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती है। लेकिन इस व्रत में आपको, इस निर्जला व्रत में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, इन पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, और जनता टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो चलिए दर्शकों अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो धार्मिक मान्यताएं क्या कुछ हैं और हरियाली तीज को लेकर क्या कुछ विशेष महत्व होता है वो तो हम जानेंगे। लेकिन प्रिया राज जी से हम ये सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो हरियाली तीज है, समय और तारीख को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। कब हरियाली तीज ये मनाई जाएगी, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो प्रिया राज जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि हरियाली तीज का विशेष महत्व भी और ये कब मनाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले हर त्योहार में एक दो दिन का कंफ्यूजन आता ही आता है, जी राइट। तो लेकिन इस बारी काफी क्लियर है कि हरियाली तीज है 15 अगस्त 2026। इसकी जो तिथि है वो 14 तारीख की इवनिंग से शुरू जरूर हो जाएगी। जी। लेकिन अगर आप जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वो व्रत अपना 15 अगस्त को रखेंगी, जो कि शनिवार पड़ रहा है। हम्म। तो इसका महत्व इसीलिए है कि देखिए, सबसे पहले हरियाली तीज हर साल आती है सावन के महीने में, और ये शुक्ल पक्ष के तृतीया पे होती है। इसका बेसिकली अगर शॉर्ट में हम समरी समझाएं तो ये प्यार की, प्रेम की जीत है। जी। क्योंकि आज के दिन शिव जी ने पार्वती माँ को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उनकी घोर तपस्या के बाद। तो ये इसका मेन महत्व है, इसलिए हम्म। हरियाली तीज मनाई जाती है। जी। और इस बारी 15 तारीख को पड़ रही है। जी, निर्जला व्रत रखने का विशेष महत्व होता है प्रिया जी। जी जी विवाहिता जी जी। महिला जो है वो निर्जला व्रत रखती हैं, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं क्या? देखिए, सबसे पहले निर्जला व्रत तो जरूर रखा जाता है, और मोस्टली ट्रेडिशनली देखा जाए तो जितनी मैरिड औरतें हैं वो ही रखती हैं। अनमैरिड लड़कियां वो रख सकती हैं जिनको मनचाहा वर चाहिए, या तो फिर जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही है। जी। कई बार होता है ना, बहुत समय से हम शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं लेकिन कुछ मटेरियलाइज नहीं होता। हम्म। तो वैसी वो लड़कियां अगर ये रखती हैं तो उनको इस व्रत से काफी लाभ मिलता है, मनचाहा हम्म। वर मिलता है, और शिव पार्वती उनको जरूर ब्लेस करते हैं, तो वो रख सकते हैं। वरना मोस्टली मैरिड महिला ही रखती है। जी बिल्कुल। लेकिन निर्जला व्रत रखने के पीछे की क्या पौराणिक मान्यता है, क्यों ये इतना कठोर व्रत? क्योंकि ज़्यादातर जो करवा चौथ के फास्ट होते हैं उसमें हम देखते हैं कि निर्जला व्रत जो है वो रखा जाता है। लेकिन हरियाली जी, तीज में निर्जला व्रत रखने के पीछे क्या पौराणिक मान्यता है? देखिए, तो हरियाली तीज की अगर आपको थोड़ी स्टोरी जी। बैकग्राउंड जी। समरी पता है तो पार्वती माँ ने बहुत घोर तपस्या करी थी। हम्म। बहुत वर्षों की तपस्या के बाद उनको शिव जी ने आके शिव जी आके उनसे मिले थे या उनको एक्सेप्ट किया था। तो इसलिए हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, जी। इसलिए हम निर्जला व्रत रखते हैं। अब निर्जला हम्म। व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये टफेस्ट व्रत होता है। जी। बहुत मुश्किल होगा ना, आप हम्म। ना पानी पी सकते जी। हैं ना खाना खा सकते हैं, आप अपनी बॉडी को एक कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आते हैं। हम्म। इसीलिए जो सबसे कठिन व्रत है वो रखा जाता है,
जैसे शिव जी को पार्वती माँ ने प्रसन्न किया था, जी। तो यही माना जाता है, पौराणिक कथाओं में भी यही मेंशन्ड है कि आप इतना कठिन व्रत रखिए कि शिव जी आपकी तपस्या से भी खुश हो जाएं, और बिल्कुल। पार्वती माँ आपको उनके जैसे, उनके पति के जैसा एक वर, जी। जिसमें थोड़ी उनके जैसी क्वालिटीज हो, वो जी। आपको ब्लेस करे। जी। तो सावन के महीने में जब ये पर्व आता है तो जाहिर तौर पर, क्योंकि ये जी महीना अति प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ जी को, और भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। प्रिया जी, तो जी हमारे जी दर्शकों को ये बताएं कि हरियाली तीज पर जो महिलाएं, जो सुहागिनी, जो कुंवारी कन्याएं पूजा अर्चना करेगी, उन्हें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या कुछ अर्पित करना है पूजा के दौरान? देखिए, सबसे पहले जो पूजा का जो कुछ सामान है, आपने कुछ चीजें अवॉइड करनी है और कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो अर्पित करनी है। अब जैसे शिव जी तो प्रसन्न होते हैं, उनको आप जल अभिषेक जरूर कीजिए। जी। साथ में बेल पत्र है, धतूरा है, ये सब चीजें जरूर रखी जाती हैं। हम्म। और साथ में मिष्ठान का भोग लगेगा, हम्म। फूल का भोग लगेगा। लेकिन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, अब देखिए, शिवलिंग पे आप बिल्कुल भी तुलसी के पत्ते नहीं रखेंगे, वो क्योंकि अलाउड ही नहीं होता, शिवलिंग पे कभी भी तुलसी जी नहीं रखी जाती जी। है। दूसरा, केतकी का फूल आप जी। अवॉइड करेंगे। और हम्म। जो भी फल फ्रूट्स जो आपको लगते हैं कि थोड़े फ्रेश नहीं है, वो भी अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि हम्म। प्योरिटी की चीज है, तो एकदम फ्रेश चीजें ही आप अर्पित करेंगे तो बेटर रहेगा। जी। हरे रंग का विशेष महत्व होता है प्रिया जी इस दिन, क्योंकि देखिए रंगों का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। अगर जी एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम जानने की कोशिश करें आपसे, हरियाली तीज जी पर हरे रंग का क्या विशेष महत्व होता है? देखिए, हरा रंग सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है माँ पार्वती को। जी। और इस व्रत में हम सिर्फ शिव पार्वती को ऑनर नहीं करते, हम नेचर को ऑनर करते हैं। जी। तो अब आप देखिए, सावन की खास बात क्या है, इतना प्रिय क्यों माना जाता है, सावन में सब खुश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम्म। इस समय पे आप सब हर जगह लश ग्रीन देखते हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। जी। जितने पेड़ पौधे होते हैं एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, उनपे हम्म। धूल मिट्टी सब चली जाती है। जी। तो आप ब्रीथ भी बेटर करते हैं, आप फ्रेशनेस की एक फ्रेशनेस मिलती है। साथ ही साथ ग्रीन कलर जो है ना, वो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आगे मदरहुड को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को। जैसे आपने देखा है ना, स्प्राउट्स होते हैं तो जी। हमेशा स्प्राउट्स में फुटाव आता है, हम्म। ऐसा ही हरा रंग में एक फुटाव है। हम्म। इसीलिए इस समय पे पेड़ पौधे सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। जी। अगर आप देखिए, इस टाइम पे कटाई भी करते हैं तो जल्दी से पेड़ पौधा ग्रो करता है। बिल्कुल। तो इसका ये महत्व है, क्योंकि ये कलर मदर नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये कलर प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हरा रंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें हम्म। तो 5 नंबर मिडिल नंबर आता है, जी। वो भी ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं दोनों, जैसे शिव शक्ति का बैलेंस, बीच का रंग, इसलिए हरा रंग इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एक तरह से ये बैलेंस का कलर है। जी। बिल्कुल। तो हरियाली तीज के दिन जो महिलाएं हैं या कुंवारी कन्याएं हैं वो तो व्रत रखती हैं, माँ भग पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करती है, लेकिन ये जानना है कि क्या जो जी पुरुष हैं वो भी इस दिन व्रत रखते हैं या रख सकते हैं? देखिए, आजकल ना ट्रेंड चल गया है, हम्म। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ महिलाएं व्रत रखती थी। बिल्कुल। पर अब अगर आप करवा चौथ के व्रत पे भी देखेंगे तो काफी पुरुष रख रहे हैं व्रत, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। लेकिन करवा चौथ का व्रत किसी देवी देवता के लिए नहीं रखा जाता। हम्म। हरियाली तीज का जो व्रत है ना, वो तो हम्म। शिव पार्वती की पूजा करी जाती है उस व्रत में। जी। तो इसलिए ऐसा किसी भी पौराणिक कथा में ये मेंशन नहीं है कि कौन ये व्रत नहीं रख सकता। तो इसलिए अगर आपके मन में ये भाव है, ये भक्ति है, तो आप जरूर रखिए, क्योंकि डिवोशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जेंडर। आपके जी। मन का भाव ज्यादा जरूरी है, आप हम्म। मेल है फीमेल है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर हम्म। आपको लगता है आपको शिव पार्वती से प्रेम है और आप उनके ऑनर में या उनके प्रेम के लिए व्रत हम्म। रखना चाहते हैं, तो आप जरूर रखिए। हम्म। इसमें कोई किसी भी पौराणिक कथा में कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम्म। ट्रेडिशन जैसे पीछे से चलते आ रहे हैं, तो जी। मोस्टली महिलाएं ही रखती हैं और मैरिड महिलाएं ही रखती हैं। जी प्रिया जी, क्योंकि निर्जला व्रत काफ़ी कठिन भी होता है, और दिक्कत होती है कुछ उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो शायद स्वास्थ्य के कारणों से या कुछ जी इन कारणों की वजह से, वो किन्हीं भी कारणों की वजह से वो व्रत नहीं रख पाती है, लेकिन भक्ति भाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर ऐसे में कोई जी स्त्री व्रत रखना चाह रही है तो क्या वो फलाहार व्रत भी रख सकती है क्या?
देखिए, कहीं कई कई महिलाएं जैसे क्या होते हैं, वो बहुत समय से व्रत रख रहे हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट है या हम्म। उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा। तो आप देखिए, ट्रेडिशनली तो ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है, जी। बिना अन्न बिना पानी के। हम्म। लेकिन अगर आपका आपकी तबीयत ठीक नहीं है या हम्म। आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सब चीजें आप फॉलो नहीं कर सकती। तो आप जरूर फल खा सकती हैं, आप दूध पी सकती हैं, पानी ले सकते हैं, क्योंकि अगेन इन दी एंड भाव ज्यादा जरूरी है बिल्कुल। आपका, आपका प्रेम ज्यादा जरूरी है। अगर हम्म। आप रखना चाह रहे हैं, अगर आप अवॉइड नहीं करना चाह रहे, अगर आप अपने फैमिली के ट्रेडिशन का पैटर्न ब्रेक नहीं करना चाह रहे, तो आप जरूर रखिए। आप जैसे आपको ठीक लगे आप रखिए, क्योंकि इन दी एंड भक्ति का ना कोई अंजलि जी कोई रूल जी। नहीं है। ये हम्म। वन ऑन वन कनेक्शन है आपका आपके प्रभु के साथ। हम्म। तो आप कैसे कनेक्शन बनाते हैं आप पे निर्भर करता है, तो इसलिए आप जरूर रख सकते हैं। जी। प्रिया राजी, क्योंकि इन दिनों खासकर सावन का महीना तो बहुत अति प्रिय होता है, महिलाएं जो हैं काफ़ी जी सजती संवरती हैं, लेकिन हरियाली तीज पर जो होता है महिलाओं के चेहरे की रौनक बताती है कि उनके लिए ये दिन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दिन जी 16 श्रृंगार करने के पीछे का क्या महत्व, माने क्यों 16 श्रृंगार जो है वो इस दिन किया जाता है? महिलाएं व्रत रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। जी। देखिए, तो सबसे पहले पहले के जमाने से अगर हम पीछे थोड़ा चले जी। जाएं, अगर हम अपने सनातन में देखें, सबसे पहले जो 16 श्रृंगार है वो सिर्फ वो महिला करती थी जो सुहागने थी। जी। तो ये एक तरह से सुहाग की निशानी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें, मैरिटल ब्लिस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक औरत का सजने संवरने का मन कब करेगा? जब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। बिल्कुल। जो खुश होती है उन्हीं का मन करता है कि मैं थोड़ा तैयार रहूं। हम्म। लेकिन इसकी एक रिवर्स साइकोलॉजी भी है। जी। जब आप पूरा तैयार होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है, जी। आप थोड़ा अंदर से और अच्छा फील करते हैं। हम्म। जब आपको थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो आप और अच्छा फील करते हैं। तो बेसिकली जो 16 श्रृंगार है वो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जी। कि एक औरत जब 16 श्रृंगार करती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल या उसकी फेमिनिन एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा और हायर लेवल पे चली जाती है। तो वो और बेटर फील करती है, उसकी एनर्जी या उसकी ऑरा और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाती है। लेकिन ये है स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार करते हैं और आप मैरिड हैं तो आप वैसे भी एक पॉजिटिविटी को ये रिप्रेजेंट करता है। और पौराणिक कथाओं में तो यही मेंशन है कि ये मैरिटल ब्लिस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जी। इसलिए माता पार्वती को भी 16 हम्म। श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं इस व्रत। वैसे तो भगवान शिव और माँ पार्वती को जो भक्तिभाव से, बहुत साधारण सिंपल जो मनोभाव से आप अर्पित करते हैं वो चीज़ें उन्हें प्रिय होती हैं। लेकिन प्रिया जी, जी हम ये जानना चाहेंगे कि हरियाली तीज पर जो सुहागिन महिलाएं जो निर्जला व्रत, कठोर व्रत रख रही हैं, जी पूजा के दौरान क्या कुछ चीज़ें जो अर्पित की जानी बहुत ज़रूरी होती हैं, और किन चीज़ों को बिल्कुल हमें अवॉइड करना है? ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पार्वती माँ का श्रृंगार बहुत जरूरी है। जी। 16 श्रृंगार उनको अर्पित किए जाते हैं, हम्म। जिसमें आप सिंदूर, बिंदी, हम्म। चूड़ियां, हरे रंग की चूड़ियां हो तो और बेहतर है। साथ ही साथ एक वस्त्र दिया जाता है, या तो आप दुपट्टा दे सकते हैं, जी। साड़ी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे, हम्म। लेकिन एक वस्त्र साथ में जरूर दिया जाता है। उसके साथ हम्म। साथ पायल होती है, हम्म। बिछुआ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जी। मेकअप का सामान होता है। जो चीजें आपने अवॉइड करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम्म। तुलसी जी का पत्ता नहीं अर्पित किया जाता है इस जी। व्रत में। हम्म। और दूसरा, केतकी का फूल अवॉइड करना होता है। उसके अलावा मिष्ठान और फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। बाकी सारा, क्योंकि शिव जी सबसे सरल है, उनको उनको प्रसन्न करना सबसे आसान है। उनको जी। वो एक जल की बूंद से भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए इस व्रत में आप सिंप्लिसिटी से जो भी उनको अर्पित करेंगे वो एक्सेप्टेड है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 16 श्रृंगार माता पार्वती को जरूर आप अर्पित करें तो बेटर रहेगा। यही है इसका टोटल जोड़। जी, बिल्कुल। हालाँकि प्रिया जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए हरियाली तीज पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन-किन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है, और जी क्या जो ये व्रत है ये शुरू से ही जो पति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, क्या ये जो व्रत है वो रखा जाता है? देखिए, ये व्रत एक्चुअल में रखा जाता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए जी। और घर में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। जी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो घर की स्त्री है, सिर्फ उसी में ही शक्ति है
कि वो पति के प्राण भी खींच के वापस ला सकती हैं, और उसी में ही शक्ति है कि वो पूरे घर को चलाती हैं। तो इसलिए इसीलिए घर की स्त्री ही ये व्रत रखती है अपने घर की पूरी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए, और हम्म। पति की लंबी उम्र के लिए, साथ ही साथ उनको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम ना आए, और इस व्रत के साथ में सिर्फ पति ही नहीं, उनका पूरा परिवार फले फूले। जी। दान देने का अति विशेष महत्व होता है, हम देखते हैं, और भारतीय संस्कृति भी है। ये सिखाया जाता है कि जी जितना दान पुण्य करोगे उतना ज़्यादा जो आपकी सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। लेकिन हरियाली तीज जी। पर दान पुण्य का क्या कुछ विशेष महत्व होता है? क्या कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं या खाद्यान्न है वो दान करने चाहिए? देखिए, आज के दिन सबसे जरूरी है, गेहूं का दान जरूर किया जाता है। जी। गेहूं का दान, क्योंकि आप अन्न त्याग किया हुआ है आपने आज के दिन, तो हम्म। अन्न दान किया जाता है। उसमें दो चीजें हैं, एक गेहूं हम्म। और दूसरा चावल। जी। ये दोनों चीजों का आप दान कर सकते हैं। आप किसको दे सकते हैं? जो भी जरूरतमंद हो आप उनको दे सकते हैं। कच्चे कच्चा खाना देना, आप पका हुआ नहीं। तो चावल आप रॉ फॉर्म में दीजिए, आटा आप रॉ फॉर्म में दीजिए। और इसके साथ में आज के दिन गौ माता की सेवा करी जाती है। हम्म। क्योंकि अगर आप अर्थ को, हम, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, हम नेचर को आज के दिन ऑनर करते हैं। हम्म। और अगर आप अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल देखें तो वो काऊ है। हम्म। तो इसलिए आज के दिन गौ माता को भी खाना जरूर खिलाया जाता है। उनको भी आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सब्जियां दीजिए। उनको बासी रोटी और ऐसा कुछ मत खिलाइएगा। आज के दिन उनको भी आप हरी सब्जियां खिलाइए, उनको फ्रेश खाना खिलाइए। तो आपको काफी पुण्य मिलेगा, आपके कर्म भी बहुत अच्छे होंगे, और आपको जी। माता पार्वती की ब्लेसिंग्स मिलेगी। साथ ही साथ जितनी कंजकें होती हैं, जो यंग हम्म। गर्ल्स होती हैं ना, आप उनको या तो हरी चूड़ियां भी जरूर दान कर सकते हैं, गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। दान तो शायद मैं शब्द नहीं यूज करूंगी कंजक के लिए, लेकिन आप उन्हें गिफ्ट के तौर पे हरी चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई भी ग्रीन कलर का जी। कपड़ा दे सकते हैं। अ- तो ये जी। सारी चीजें हम्म। आप कर सकते हैं। प्रियराज जी, विशेष समय हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि हर पूजा का एक शुभ मुहूर्त होता है, और जी ये पूजा बेहद महत्वपूर्ण होती है, और सही समय पर की जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो क्या कुछ शुभ जी। मुहूर्त रहने वाला है पूजा का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुहूर्त होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जी। जो सनराइज से पहले होता है, सूर्योदय से पहले। हम्म। तो इस बारी पूजा का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुहूर्त पड़ रहा है वो है 4:50 सुबह से लेके 5:35 तक। तो इसके ड्यूरेशन में ही अगर आप पूजा करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे ना आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बेटर होती है। आप जैसे ही एकदम सो के उठते हैं ना, तब आप ज्यादा बेटर अपने प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। तो आप इस समय नहा के फ्रेश होके पूजा करके कथा करके आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जी। लेकिन इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने देखा प्रिया जी कि बहुत मुश्किल हो जाता है कई महिलाओं को, खासकर जो वर्किंग है, कि निर्जला व्रत जी या कठिन व्रत रखना। और ऐसे में अगर भक्ति भाव उनके मन में है, ऐसे में अगर वो जी। ब्लेसिंग्स चाह रही हैं भगवान शिव पार्वती के, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अगेन मैं रिपीट करूंगी कि आपकी डिवोशन ज्यादा जरूरी, ज्यादा हम्म। मायने रखती है। अगर आपके मन में मैल है और आप कोई भी व्रत रख रहे हैं, पूरा भले आप निर्जला व्रत रखते हैं, लेकिन आपके मन में मैल है, आपके मन में गलत थॉट्स है, तो कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें, अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो आप अपने दिन की शुरुआत आज के दिन, अगर आप वर्किंग हैं, आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते, तो आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्रेयर के साथ, पूजा के साथ कीजिए। माता पार्वती और शिव जी के लिए आप दिया जलाइए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का आप चैंट 108 बार बोलिए। आप ऑफिस जाने से पहले ये कर सकते हैं, या अगर आप ऑफिस नहीं भी जा रहे, आप घर पे हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक छोटा स्मॉल दान आज के दिन आप जरूर कीजिएगा। भले ही आप गौ माता को खाना खिलाएं, या भले ही आप आटे का दान करें, चावल का दान करें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन किसी प्रकार का एक छोटा सा दान आज के दिन आप जरूर कीजिएगा। हो सके तो आप आज के दिन हरा रंग पहन सकते हैं, हरी चूड़ियां पहन सकते हैं। हम्म। कुछ भी आप ऐसा कीजिए जिससे, 16 श्रृंगार तो आप करके ऑफिस नहीं जा पाएंगे, जी। लेकिन थोड़ा बहुत श्रृंगार आज के दिन जरूर कीजिएगा, जस्ट टू ऑनर फेमिनिन एनर्जी। एक हम्म। महिला, एक फीमेल एनर्जी को ऑनर करने के लिए आप थोड़ा श्रृंगार जरूर कीजिएगा। और अपने घर परिवार की हैप्पीनेस के लिए प्रे कीजिएगा, तब भी आपको आज का दिन बहुत ज्यादा सुख शांति देगा, और बहुत सारी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी देगा। अच्छा प्रिया राज जी, क्योंकि पूरे दिन का निर्जला व्रत जो है, उपवास जो है, वो महिलाएं रखती हैं, और ऐसे जी में जब रात को उपवास का पारण होता है, तो उस दौरान क्या कुछ जो
खाने की सामग्री है वो महिलाओं को खानी चाहिए, किन बातों का विशेष खान पान पर ध्यान देना चाहिए इस दिन? जी, देखिए जब आप अपना फास्ट कंप्लीट करते हैं, जी। अब कई लोग दो प्रकार के फैमिली ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग होता है। कई लोग जैसे जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो तारा देख के अपना फास्ट खोल लेती हैं। जी। जो मैरिड हैं वो चांद देख के अपना फास्ट खोलते हैं। लेकिन कई घरों में ऐसे होता है कि वो अगले दिन सूर्य उदय के बाद अपना फास्ट खोलते हैं। तो वो आपके फैमिली ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है। हम्म। ऐसे ही लेकिन फास्ट में एक चीज कॉमन होती है, आप तामसिक भोजन नहीं खा सकते। जी। आपको बिल्कुल एकदम सिंपल इजी फूड खाइए। उसका एक कारण ये भी होता है कि पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाया, आप एकदम से अगर कुछ हैवी खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, बिल्कुल। साइंटिफिकली भी। हम्म। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो ये सब बातें पहले से जानते थे कि हल्का भोजन आप करिए, उससे आप अपना फास्ट खोलिए। कई घरों में कुट्टू खाया जाता है, कई घरों में खीर खाई जाती है। आपके घर के हिसाब से, आपके फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अगले मॉर्निंग में कर रहे हैं तो सबसे पहले पानी पी के अपना फास्ट खोला जाता है। जैसे करवा चौथ के फास्ट में कहते हैं कि पहले पानी का एक घूंट पी के आप अपने फास्ट की कंप्लीशन करते हैं। जी, बिल्कुल। हालाँकि प्रिया जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही, जो व्यापार जो है वो शुरू कर रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं बन रहा है। ओवरऑल अगर बात की जाए परिवार के सुख समृद्धि के लिए, और ऐसे में परिवार में जी जो महिलाएं हैं वो इस दिन किस तरीके से पूजा अर्चना करें ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर का जो व्यापार है या कोई अड़चन आ रही है, या जैसे आपने बताया कि अनमैरिड लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जी विशेष तौर पर क्या अलग से कोई इस पूजा की विधि है या कोई मंत्र है और या कोई ऐसी विधि है जिससे पूजा अर्चना इस दिन की जा सकती है? देखिए, तो पूजा की विधि बहुत सिंपल है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देती हम्म। हूँ। सबसे पहले कोई भी व्रत के लिए एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एकदम क्लेंस करके रखें। तो आप सबसे पहले उठ के नहा के फ्रेश कपड़े पहन के संकल्प लिया जाता है कि मैं आज के दिन ये फास्ट रख रही हूँ या रख रहा हूँ, और मैं इस कारण के लिए रख रही हूँ और मेरा फास्ट कंप्लीट होने में आप मुझे ब्लेस कीजिए। सेकंड, 16 श्रृंगार करिए, क्योंकि ये फास्ट एक सेलिब्रेशन को दर्शाता है, शिव पार्वती के मिलन को दर्शाता है। इसलिए इसीलिए भी आपको सज सवर के ये फास्ट करना है, उदास होके नहीं करना है। तो इसलिए आप 16 श्रृंगार करिए। उसके बाद में शिव पार्वती का एक स्थान बनाया जाता है, उनकी आप फोटो लगाइए, वहां पे जी। फ्लावर्स अर्पित करिए। आप कथा सुनिए, कथा अगर सुनिए या पढ़िए, उसके बाद में आप अपना फास्ट की शुरुआत करते हैं। कथा सुननी बहुत जरूरी होती है इस फास्ट में, तो आप कथा जरूर सुनिएगा। फिर आपका निर्जला फास्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद में रात के समय आप पूरा दिन आप अपने आप को सजाइए, आप हम्म। पाठ करिए, पॉजिटिव थॉट्स में बैठिए। जी। यही इस व्रत की विधि है। आप चाहे आप अपनी बाकी, आजकल क्या होता है ना अंजलि जी, बहुत सारी महिलाएं एक जगह जी। मिल जाती हैं, बातें करती हैं, फोटोज खींचती हैं, अपने आप को और हैप्पी फील करती हैं। तो ये सब चीजें आप करिए जिसमें आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव जी। थॉट्स रहे, जी। और एंड में आप रात को अपना फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जी। जी। कोई भी फास्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका मन साफ होना चाहिए। तो अच्छा। इस तरह से जी। आप नॉर्मल। जी जी, प्रिया जी, क्योंकि 16 श्रृंगार की महिलाओं की तो हमने बात कर ली, क्योंकि इस दौरान जो महिलाएं हैं वो खूब 16 श्रृंगार करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, कुल मिलाकर अपने आप को पूरी दिन बिजी रखती हैं। लेकिन इस जी त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि झूला झूलने का क्या महत्व होता है, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं एक विशेष तौर पर एकत्रित होती हैं, झूला झूलती हैं, एक पारंपरिक वेशभूषा में आती हैं, तो इसके पीछे का क्या महत्व है इस जी, दिन? देखिए अगेन जैसे मैंने बताया ना, हरियाली तीज पे आप अपनी फेमिनिन साइड को बाहर लेकर आते हैं, झूला झूलते हैं, क्योंकि आप एक प्लेफुल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, खुश रहते हैं। आप अपनी एक ऐसी साइड को बाहर लेकर आते हैं जिसमें आप खुश हैं। और झूला झूलने का एक महत्व ये भी होता है कि ये फैमिली की हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। सब महिलाएं एक दूसरे को पुश करती हैं हम्म। कि आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। जी। तो झूला झूलने का कोई ये अच्छा, अगेन झूला झूलने का जो रिवाज है वो हर जगह नहीं है, वो कई कई क्षेत्रों में ही है। हम्म। लेकिन ये भी एक ट्रेडिशन चल गया है जो सबने शुरू करा है, और वो अच्छे से चल रहा है, तो जरूर जरूर करिए। उसमें भी हैप्पीनेस मिलती है जी। सबको।
बिल्कुल, और यही खुशियों का जो ये त्योहार है वो जब आता है तो अपने साथ कई तरीके से, बहुत शुक्रिया प्रिया राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी हरियाली तीज को लेकर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो तो दर्शकों, हरियाली तीज को लेकर ये विशेष कार्यक्रम का मकसद यही था कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और इस हरियाली तीज पर आपको किस तरीके से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स जो हैं वो मिलेंगी और किस तरीके से आपकी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होंगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ये आपने जाना। और साथ ही आपने जाना कि पूजा के दौरान हरियाली तीज पर आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और हरियाली तीज का जो सही मुहूर्त है वो क्या है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।